यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में 504 ग्राम पंचायत हुई कम। अब 57,695 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव। पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना। अब ग्राम पंचायत की संख्या में नहीं होगा फेरबदल। अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की है तैयारी। लखनऊ के विकास के लिए 144 करोड़ रुपए मंजूर। अवस्थापना निधि और 15वें वित्त से होंगे काम। सड़क निर्माण और नाली पर रहेगा ज्यादा फोकस। मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास कार्य के लिए रखे गए प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने 1,184 करोड़ की 194 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही कृषि दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को दिया 561.86 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। वहीं सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं अग्रणी राज्य है। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने मंच से किया ऐलान, अकबरपुर और टांडा बस स्टैंड का बदलेगा नाम। सीएम योगी ने की अकबरपुर बस स्टेशन का नाम शिव बाबा धाम और टांडा बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय जयराम वर्मा के नाम पर करने की घोषणा। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दी बड़ी राहत। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 11,690 आश्रित परिवारों को वितरित की 561.86 करोड़ रुपए की सहायता राशि। इस कार्यक्रम का मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार और सभी तहसीलों में किया गया सीधा प्रसारण। उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। हमारी सरकार के सीएम योगी युवाओं को रोजगार, महिलाओं और व्यापारियों को सुरक्षा के साथ प्रदेश के चहुमुखी विकास का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यूपी लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आयुष विश्वविद्यालय उद्घाटन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। 20 जून को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। पीलीभीत में नेपाल सीमा से लगे राघवपुरी गांव के गुरुद्वारे में घर वापसी समारोह का आयोजन। 61 परिवारों ने सिख धर्म में वापसी कर गुरुद्वारे में टेका मत्था। भारतीय सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क ने कहा कि जो लोग भ्रमित होकर दूसरे धर्म में चले गए थे, उनके लिए सिख समाज के द्वार हमेशा खुले हैं। संभल में मस्जिद और 33 मकानों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। चंदौसी नगर पालिका परिषद की संपत्ति पर अवैध रूप से किए गए थे ये निर्माण। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के बाद लिया ध्वस्तीकरण का निर्णय। बरेली में कायस्थ समाज के लोगों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा का फूंका पुतला। प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान भगवान श्री चित्रगुप्त पर की थी अभद्र टिप्पणी, जिसको लेकर पूरे देश का कायस्थ चित्रान समाज है आक्रोशित। लोगों ने की प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार करने की अपील। काशी में रविदासिया धर्म संगठन के प्रमुख संत निरंजन दास ने श्रद्धालुओं को दी गुरु दीक्षा। कार्यक्रम में एनआरआई भी रहे शामिल। मंदिर के 61वें स्थापना दिवस पर हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। दूर दराज से गुरु दीक्षा लेने आए थे करीब 500 भक्त। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ। $300 मिलियन की स्वच्छ वायु योजना की हुई शुरुआत। 10 साल में PM 2.5 कम करने का रखा गया लक्ष्य। ये देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना है। गोवा से लखनऊ आ रही फ्लाइट में टेक ऑफ के तुरंत बाद जबरदस्त टर्बुलेंस। इसके बाद सहमे यात्रियों में मची चीख पुकार। फ्लाइट में ऊपर नीचे झटकों से दहशत में रहे पैसेंजर। DGCA और PMO तक पहुंची सूचना। लखनऊ में अंसल के खिलाफ धोखाधड़ी की 3 और FIR। फ्लैट और प्लाट बुक कराने के नाम पर पैसे लेकर नहीं दिया कब्जा। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में गुजरात की रहने वाली महिला समेत 3 लोगों ने अंसल पर लगाया आरोप। अब तक अंसल के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं 200 से ज्यादा केस। माफिया मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की बढ़ी मुश्किलें। बैंक खाते में जमा लाखों रुपए को पुलिस ने किया सीज। अफसा अंसारी महीनों से हैं फरार। पुलिस ने उसके ऊपर रखा है 50,000 का इनाम। उसके खिलाफ शहर कोतवाली और नंदगंज में दर्ज हैं कुल 9 मुकदमे। हमीरपुर में एक चौंकाने वाली घटना आई सामने। दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटी लड़की को जिंदा देख पुलिस और परिजनों के उड़े होश। अपनी बेटी को जीवित देख परिजनों की खुशी से छलकी आंखें। वहीं अब उस अज्ञात शव को लेकर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद से एम्बुलेंस चोरी कर बिहार में शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से एम्बुलेंस, 2 नंबर प्लेट और 1 तमंचा बरामद। पिछले काफी दिनों से शराब की तस्करी कर रहे थे आरोपी। हरियाणा से कम रेट में शराब खरीद कर बिहार में 3 गुना ज्यादा रेट पर बेचते थे शराब। शामली में एक किसान की हत्या के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से देसी तमंचा, 2 कारतूस और 1 बाइक बरामद। किसान की गोली मारकर की गई थी हत्या। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, जिसके चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारे गए यात्री। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए जा रही थी मुंबई। वहीं कैप्टन ने बताया कि ये फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ICC ने वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल किया जारी। 5 अक्टूबर को आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीम। कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा यह मुकाबला। 30 सितंबर 2025 को होगा टूर्नामेंट का आगाज।